हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। एक बार फिर हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं जिस टॉपिक को हमने कल छोड़ा था, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं बड़ा आसान सा टॉपिक है जिसको हम आसानी से समझेंगे। मतलब अपने मन को सारी जगहों से हटाकर एक बार कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को सुनिएगा और ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां और बढ़ाने वाली है। तो चलते हैं वैद्युत बल रेखाओं की तरफ। वैद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं का मतलब होता है यदि हमारे पास में कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को जो पूरी तरह से स्वतंत्र है कहीं पर भी गति करने के लिए, तो उस आवेश को जब हम लेके आते हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र में हमेशा उस मार्ग पर गति करता है जहां पर उसे बल गति करवाने की कोशिश करता है। मतलब जहां बल चाहता है वहीं पर वो आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। मतलब वही उसी पथ पर वह आवेश हमेशा गति करता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं जब किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी आवेश को लाएं और बल उस आवेश पे लगकर उसे जिस मार्ग में गति करवाने की कोशिश करता है वही मार्ग वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास में कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र है गति करने के लिए, तो हमेशा जिधर बल वैद्युत क्षेत्र का बल जिधर गति करवाना चाहता है, मतलब जिधर बल काम करता है, जिधर बल लगता है, उसी डायरेक्शन में हमेशा आया हुआ आवेश गति करता है। और वही जिस मार्ग में गति करता है वो मार्ग वृत्ताकार मार्ग होता है और इसी वृत्ताकार मार्ग को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो आप ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आप लिखेंगे तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। ये आपका आसान सा टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं में आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई स्वतंत्र आवेश लाया जाता है तो यह हमेशा उस पथ पर या मार्ग पर गति करता है जिस मार्ग पर वैद्युत क्षेत्र का बल गति कराता है। यह मार्ग एक वृत्ताकार मार्ग होता है। वृत्ताकार मार्ग होता है। इसी मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखा कहते हैं। बड़ा आसान सा आंसर है कि वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी ऐसे आवेश को लाएं जो पूरी तरह से गति करने के लिए स्वतंत्र है तो वह आवेश हमेशा उस मार्ग में गति करता है जहां वैद्युत क्षेत्र का बल उसे गति कराना चाहता है या करवाता है। और ये मार्ग हमेशा एक वृत्ताकार मार्ग होता है और इसी मार्ग को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन और बड़ा आसान सा जवाब। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें यदि बल हमेशा
आपका इधर साइड में काम कर रहा है, मान लीजिएगा इधर साइड में आपके पास में बल काम कर रहा है और इसमें आप किसी परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, परीक्षण आवेश मान सकते हैं इसको, परीक्षण आवेश। तो जो बल गति करा रहा है वो इसको बल इधर साइड में गति कर रहा है, मतलब इधर साइड में लग रहा है, तो ये आवेश भी इधर साइड में गति करेगा। तो मतलब जिस जिस मार्ग से ये जाता है वही मार्ग हमारा वैद्युत बल रेखा कहलाता है और ये मार्ग हमेशा वृत्ताकार होता है और इसी वृत्ताकार मार्ग को ही हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के कुछ अपने गुण धर्म होते हैं, मतलब वैद्युत रेखा बल रेखाएं कुछ अपने गुण धर्म रखती हैं। जैसे पहला गुण धर्म क्या होता है वैद्युत बल रेखा का, वो भी समझना है आपको। तो आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म। वैद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म क्या होते हैं? पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस आवेश, मतलब प्लस बोले तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, मतलब धनात्मक आवेश से जाती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं, मतलब दोनों में अंतर है। हमेशा वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। मतलब पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से जाती हैं। पहला पॉइंट, मतलब हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसे ये धन आवेश है तो इससे जाती हैं। हमेशा वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से जाती हैं। ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं जो धनात्मक आवेश से जा रही हैं और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से जाती हैं और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा ऋण आवेश की ओर आती हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मुझे मालूम है आपको जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे आप प्यारे प्यारे से नोट्स बना सको जो आपके भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होती है। बोले तो जैसे ये ऋण आवेश है तो इस पर जाकर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाती हैं, मतलब अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। मतलब हमेशा वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। अगर कभी ऐसा हो कि दोनों आवेश एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होंगी और हमेशा ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। तो आप एक तरीका से एक नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त
हो जाती है। जैसे ये हमारे पास में धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा यहां से शुरू होंगी, मतलब ऐसे करके, और यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब यहां से शुरू होती हैं और यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब यहाँ आती हुई नजर आती हैं, परंतु जो ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखा आ गई वो कभी जाती नहीं है। मतलब ऋण आवेश हमेशा उस वैद्युत रेखा को बिल्कुल समाप्त कर देता है। मूवियां बॉलीवुड की देखी होंगी आपने, अमरीश पुरी के यहाँ पर जो भी आता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये ऋण आवेश जो है वो हमेशा वैद्युत बल रेखाओं को समाप्त कर देता है। बड़ा कर्रा दुश्मन है ये वैद्युत बल रेखाओं का। तो आप जहां पर जो भी वैद्युत बल रेखा आती है वो सभी की सभी अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। और ये हमारे धन भाई साहब हैं। धन भाई साहब मतलब जानते ही हो आप, पैसे वाले लोग। कहने का मतलब इनके पास में कोई कमी नहीं है, ये उनको और भी ज्यादा प्रारंभ करते रहते हैं। तो ये पॉइंट भी मुझे लगता है, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं। हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और ना ही वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास बनाती हैं। मतलब प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि माइनस आवेश से दोबारा से पुनः निकलकर प्लस आवेश पे आ जाए। मतलब वो कभी भी बंद आवेश मतलब बंद पथ नहीं बनाती हैं, बंद पास कभी नहीं बनाती हैं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता है कि इस प्लस से निकले और माइनस पे जाकर समाप्त हो जाए और फिर यहां से निकले यहां समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गया ना आपको? तो हमेशा याद रखिएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी बंद पास नहीं बनाती हैं। और दूसरी बात, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मतलब वो ऐसी दो सहेलियां हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। लेकिन आजकल की सहेलियां ऐसी नहीं है, वो तो आप जानते हैं कैसी हैं। तो आप ये कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और दूसरा पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास नहीं बनाती है, बंद पास नहीं बनाती है। मतलब दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास नहीं बनाती हैं और ना ही वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आई होप आपको वैद्युत बल रेखाएं बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखकर उसकी गति करने की दिशा के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद पास नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
कहने का मतलब ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा एक्चुअल में परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है जो केवल परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब जैसे वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे तो परीक्षण आवेश उस वैद्युत क्षेत्र के मान में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब उसका अपने पास में कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता जो किसी के वैद्युत क्षेत्र को चेंज कर सके। मतलब उसका किसी वैद्युत क्षेत्र में जाने पर वैद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया परीक्षण आवेश, जिसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं और उस परीक्षण आवेश, जैसे मान लीजिएगा उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उस परीक्षण आवेश के एकांक वैल्यू पर, कहने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास में कोई परीक्षण आवेश है तो उसके एकांक धन आवेश पर जितना वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाता है उसी को हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको E से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हमेशा न्यूटन अपॉन क्या होगा, एकांक आवेश है तो न्यूटन अपॉन कूलम। बड़ा आसान सा है, तो एक बार इसको भी समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम या N/C होता है। बड़ा आसान सा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र है और उसमें एक तरीका से आप ये बोल सकते हैं एक घर मतलब एक वैद्युत क्षेत्र जिसमें पैसा का बंटवारा हो रहा है, मतलब पैसा दान में दिए जा रहे हैं। अब मान लीजिएगा 10 सहेली गई उस घर में और 10 सहेली में प्रत्येक सहेली को 5-5 रुपए मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर पैसे की बंटवारी हो रही है, मतलब पैसे दान में दिए जा रहे हैं और वहां पर बल दान में दिया जाता है। तो एक परीक्षण आवेश को कितना बल मिला है, बस उसी को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आसान सा है, आपको आई होप पूरी तरह से समझ में आया है। तो एक बार फिर और समझते हैं वैद्युत क्षेत्र का मतलब। अब एक बात सोचिएगा, माना कि हमने कोई एक आवेश मान लिया, माना कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है और उस पर लगने वाला बल F है।
क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है, तो आप बोल रहे हैं F। जैसे मैं ये बोल दूं क्यू नॉट आवेश पर लगता है बल बराबर F, मतलब कितना बल लगता है क्यू नॉट आवेश पर, तो आप कहोगे F। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कह दूं कि 20 सहेली आई और 20 सहेली को 100 रुपए दिए गए, तो एक सहेली को कितना रुपया दिया गया, तो तुम जो रुपए दिए गए हैं उसमें 20 का डिवाइड कर दीजिएगा। तो 100 रुपए दिए गए और 20 सहेली हैं, 20 का डिवाइड किया तो एक सहेली के पल्ले कितना रुपया पड़ा, तो 5 रुपए। तो वही तो वहां पर दिए गए एकांक सहेली को, मतलब एक सहेली को दिए गए रुपयों की संख्या हो गई। ठीक यहां पर क्या बट रहा है, F। सहेली कितनी है क्यू नॉट, तो एक सहेली को कितना दिया जाएगा, तो आप कहेंगे F अपॉन क्यू नॉट। भाई एक सहेली को दिया गया बल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट सहेलियों को F दिया जाता है, मतलब मतलब उदाहरण के तौर पे 20 सहेलियों को 100 रुपए दिए जाते थे, तो एक सहेली को, तो सहेली की संख्या की रुपए में भाग दे रहे हैं, यहां पर F बट रहा है। कितनी सहेलियों को बट रहा है, क्यू नॉट सहेलियों को, तो एक सहेली को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे F बट्टे क्यू नॉट, बोलोगे कि नहीं, तो आप ये बोलेंगे एकांक सहेली यहां पर आवेश है, तो एकांक आवेश को या आवेश पर लगने वाला बल बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तो आप इस जगह पर लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो आप बोलोगे E से, तो E बराबर हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, और यहां से यदि F की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी क्यू नॉट E। बड़ा आसान सा है, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मतलब यदि क्यू नॉट आवेश पर बल लगता है F, तो एकांक आवेश पर आप कहोगे F बट्टे क्यू नॉट, और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस जगह पर आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, मतलब E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और यहां से यदि F निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्यू नॉट E। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक कराएं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, इससे पहले वाले टॉपिक में आपको पूरी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ चुकी है। अब एक नए टॉपिक पर चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक और उसकी विमा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है, कैसे निकालेंगे मतलब उसे। तो आप यहां पर कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं, मतलब अगर हमें विमा और मात्रक चाहिए तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला चाहिए, मतलब सूत्र चाहिए, और सूत्र हमने जस्ट इससे पहली वाली डेरिवेशन, मतलब पहली वाली डेफिनेशन से प्राप्त किया था, जो E बराबर आया था F अपॉन क्यू नॉट। तो आप यहां पर कह सकते हैं हम जानते हैं E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, और हमें E का चाहिए मात्रक, तो E का मात्रक भाई उसके फॉर्मूले में अगर F और क्यू नॉट आ रहा है तो आप लिख सकते हैं F का मात्रक अपॉन क्यू नॉट का मात्रक, अब नेक्स्ट चलिएगा,
ई का मात्रक मतलब एफ का मात्रक अपॉन क्यू नॉट का मात्रक। एफ क्या है? बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन क्यू नॉट क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप कह सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलाम। न्यूटन को हम एन से और कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ई का मात्रक बराबर न्यूटन अपॉन कूलाम। आई होप आपको मात्रक भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आया है समझ में, तो आपको भी आया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। विमा। विमा बेसिकली आप इससे पहले वाले टॉपिक में, मतलब जब शुरुआत हमने चैप्टर की थी तब भी आपने एक बार विमा निकाली थी, वो एप्सिलॉन नॉट की विमा, मतलब वैद्युतशीलता की, निर्वात की जो वैद्युतशीलता है। लेकिन यहां पर हम विमा निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालने के लिए हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है, मतलब E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आसानी से विमाएं निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछने लग जाए विमाएं क्या चीज होती हैं, तो दो राशियां होती हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, मतलब जिनको हम किसी दूसरी राशियों की सहायता से प्राप्त ना कर सके, मतलब जो अपने आप में ही एक यूनिक हैं। और व्युत्पन्न राशियां हमेशा उन राशियों को कहते हैं जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो मूल राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं उन पर घात को चढ़ाकर ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को निकाला जाता है। उन्हीं घातों को हम कहते हैं विमा। तो एक बार समझते हैं कि विमा क्या, कैसे निकालेंगे ई की विमा। तो ई की विमा, ई की विमा, ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यही फॉर्मूला होता है। तो ई की विमा बराबर एफ की विमा, मतलब जो एफ की है ऊपर एफ है, तो एफ की विमा अपॉन क्यू नॉट की विमा, क्यू नॉट की विमा। एफ बल है, बल की विमा आप याद कर लीजिएगा एम एल टी माइनस 2। जब एप्सिलॉन नॉट की विमा आपने निकाली थी तब मैंने बल की विमा निकालने के लिए निकालना सिखाया था। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो में दिक्कत नहीं आने वाली है। और क्यू नॉट मतलब आवेश, और आवेश की विमा हमेशा होती है एटी। इस विमा को भी मैंने जब एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाली थी, मतलब दूसरी वाली वीडियो, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आवेश की विमा एटी क्यों आती है। आगे अगर ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर 1 है, ऐसे टी की पावर 1 है। ये दोनों ऊपर जाएंगी तो पावर माइनस की हो जाएंगी। कभी भी नीचे से घात ऊपर जाती हैं तो वो हमेशा चिन्ह बदल जाता है उनका। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ए की पावर -1, टी की पावर -1, ये हो जाएगा। अब देखो एम एल टी -2 और -1, तो आप कहोगे टी -3, और a -1 तो a -1, तो यही विमा हो गई ई की विमा। आई होप आपको पूरी तरह से ये टॉपिक भी क्लियर हुआ है। आप बस मेरा साथ देते रहिएगा, मुझे बड़ा प्यार आता है आप पर। आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे तो घर का नाम करोगे, माता पिता की अच्छे से सेवा कर पाओगे और माता पिता को खुशियां प्रदान कर पाओगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ बन के दिखाओगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे और इन्हीं वीडियो की सहायता से या अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ के मतलब माता पिता के लिए कुछ करोगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलते हैं। जब से चैप्टर शुरू हुआ है और तब से अब तक की वीडियो में जितनी भी वीडियो हमने डाली हैं, बार बार हम चिल्ला चिल्ला कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। अच्छा, हम बार बार प्रत्येक डेफिनेशन में एक नए शब्द का उपयोग करते हैं, परीक्षण आवेश। तो आपके मन में बड़ी बार जिज्ञासा उठती होगी
एक्चुअल में परीक्षण आवेश होता क्या है? तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब आप उसको किसी भी वैद्युत क्षेत्र में भेज दीजिएगा, वो वैद्युत क्षेत्र पर कोई भी अपना असर नहीं डालता है। उसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। मतलब एक ऐसा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र के मान में कभी भी परिवर्तन नहीं करता है और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए, प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और जो हमेशा धनात्मक होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं? परीक्षण आवेश। तो एक बार लिख के समझते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसको सिर्फ प्रयोग या परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कभी भी वैद्युत क्षेत्र पर को परिवर्तित नहीं करता तथा जो हमेशा धनात्मक ही हो सकता है, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक तो आपको समझ में आ गया होगा। पीछे आवेश लगा हुआ है परीक्षण आवेश, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका भी मात्रक कूलाम होगा। भाई सुंदर लड़की, काली लड़की, गोरी लड़की है तो सभी लड़की ना, क्योंकि सभी के पीछे लड़की लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर परीक्षण आवेश, तो इसका मतलब ये भी एक आवेश है और इसका भी मात्रक वही होगा जो आवेश का मात्रक होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका मात्रक कूलाम ही होगा। तो आप ये समझ सकते हैं परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र पर बिल्कुल भी असर नहीं डालता, जिसको सिर्फ परीक्षण या प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप बस दिल लगाकर पढ़ते रहिएगा, हम दिमाग लगाकर पढ़ाते रहेंगे। क्लियर? तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में कल फिर हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम। और हमारी वीडियो का थोड़ा सा अपने मन से समझकर एक उपकार कर दीजिएगा कि इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिएगा। थैंक यू।